अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेरोज़गारी और नीम बेरोज़गारी। पाकिस्तान की कुल आबादी 191.71 मिलियन है। इस आबादी में सालाना 1.92% की शरह से इजाफ़ा हो रहा है। इसकी कुल आबादी में से तकरीबन 60.09 मिलियन अफरादी क़ुव्वत का हिस्सा हैं, जिसमें से 3.58 मिलियन अफराद बेरोज़गार हैं। बाकी तकरीबन 56.51 मिलियन अफराद बारोज़गार हैं। और बारोज़गार अफराद शहरों की निस्बत ज़्यादातर देहातों में रहते हैं। बारोज़गार अफराद से मुराद ये है कि 18 साल या उससे ज़ायद उम्र के वो तमाम लोग जो किसी मुतय्यन वक़्त में कम से कम 1 घंटा काम करते हो, अपना ज़ाती कारोबार या तनख्वाह पर काम करते हो, बारोज़गार कहलाते हैं। अफरादी क़ुव्वत हमने देखा था कि वो तमाम लोग मुल्क के किसी भी मईशत के वो तमाम लोग जो काम करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं और काम करने के काबिल हैं, अफरादी क़ुव्वत कहलाते हैं। अब अफरादी क़ुव्वत दो तरह के लोगों पर मुश्तमिल होती है, बारोज़गार अफराद और बेरोज़गार अफराद। बारोज़गार अफराद वो होते हैं जो कि जिन्हें रोज़गार मैसर होता है, चाहे वो 1 घंटा ही काम कर रहे हों, उन्हें मुआवजा मिल रहा हो। बेरोज़गार अफराद वो होते हैं जो कि काम नहीं कर रहे होते और जॉब की तलाश में फिर रहे होते हैं। बेरोज़गारी से मुराद ये है कि 18 साल या उससे ज़ायद उम्र के वो तमाम लोग जो काम करने के अहल हों, लेकिन इन्हें मुरव्वजा का मतलब होता है जो जारी उजरत होती है, जो कि हमारे मुआशरे में चल रही होती है, 10,000, 20,000, 30,000। नीम बेरोज़गारी से मुराद ये है कि काम करने वाले अफराद अमूमी तौर पर अपनी सलाहियत से कम काम हासिल कर रहे हों। नीम बेरोज़गारी से कि अगर कोई जो कि हमारी आजकल की मईशत में, आजकल के हालात में बहुत आम है। आप अक्सर ख़बरों में पढ़ते होंगे, MBA पास ने रेडी लगा ली, इतने मास्टर्स किए उसने और उसको चौकीदार की नौकरी भी नहीं मिली, तो उसने कोई छोटा मोटा अपना काम शुरू कर दिया। तो वो नीम बेरोज़गारी में आता है कि काम तो वो कर रहे हैं, मुआवजा तो वो ले रहे हैं, लेकिन उनकी काबिलियत और अहलियत के मुताबिक उन्हें काम नहीं मिल रहा। इस तारीफ़ के मुताबिक पाकिस्तान में 3.34 मिलियन अफराद नीम बेरोज़गार हैं। अब है बेरोज़गारी की वजूहात कि बेरोज़गारी क्यों कर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है। आबादी में ज़्यादा इजाफ़ा। पाकिस्तान में हर साल हमने देखा कि कमोबेश 2% लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर यानी कि हमारी आबादी 100 है तो इसका मतलब है अगले साल 102 होगी। तो इसी तरह से बढ़ती चली जा रही है। और ख़ुद ही देखें, हमारी आबादी चूँकि करोड़ों में है तो हर साल लाखों अफराद का इजाफ़ा हो रहा है। और लाखों अफराद का इजाफ़ा जो है वो अफरादी क़ुव्वत में तो इजाफ़ा होता है उससे कि वो हर साल बहुत सारे लोग 18+ होते हैं, अफरादी क़ुव्वत का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन रोज़गार के मौक़े उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे जिस हिसाब से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है। तो लिहाजा बेरोज़गारी भी बढ़ती चली जा रही है। फिर है सरमायाकारी में कम इजाफ़ा। पाकिस्तान में बचतों की शरह कम है। कम शरह बचत की वजह से सरमायाकारी में इजाफ़ा नहीं होता और नए कारोबार और नए प्रोजेक्ट्स में कमी की वजह से मुलाजमत व कारोबार के नए मौक़े नहीं होते। तो यूँ बेरोज़गारी आम हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, अगर नए नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे, ज़्यादा नई सरमायाकारी होगी, नई लोग फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, तो तभी जो है वो ज़्यादा लोग रोज़गार हासिल कर सकेंगे, रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। जब सरमायाकारी ही कम है, नई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं लग रहे, तो उस सूरत में बेरोज़गारी ज़्यादा होगी। रोज़गार के मौक़े ज़रूरी शुबा में मशीनों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ज़राअत के पेशे में काम करने के मौक़े कम हो रहे हैं। पहले लोग काम करते थे, जिस सपोज़ गंदम की कटाई है तो 10-10, 20-20 लोग बड़े एहतमाम के साथ करते थे। आजकल थ्रेशर और हार्वेस्टर का टाइम है, तो वो जो है वो 2 लोगों के साथ वो सारा काम कर लेते हैं। तो इस तरह से ज़राअत चूँकि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो ज़राअत से सबसे ज़्यादा जो हमारी रोज़गार था वो ज़राअत से वाबस्ता था। अब ज़राअत में भी जदीद मशीनों के इस्तेमाल की वजह से लोग कम जो है वो काम कर पाते हैं, कम रोज़गार हासिल कर पाते हैं। इसी तरह मईशत के दीगर शोबों में भी सूरत हाल ये है कि ज़रूरत के मुताबिक कारकुन काम कर रहे हैं और नए अफराद के लिए काम के मौक़े पैदा नहीं हो रहे। फिर जहानत का इनखला है, ब्रेन ड्रेन इसको कहते हैं। अमेरिका में ट्विन टावर्स पर 9/11 यानी कि सितंबर में 2001 में हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, जो कि अमेरिका में था। तो उसकी जो है वो बाद ये सारी जो सूरत हाल थी मुल्क की वो दुनिया की सूरत हाल तब्दील होगी। और बेसिकली उसमें ये था कि ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये मुसलमानों ने किया, मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने के लिए, और उसके बाद से मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा दगरगू हैं।
तो उन हमलों के बाद बैन अवी हालात में बड़ी तब्दीली आई। अमेरिका यूरोप में मुलाजमतों के मौक़े में कमी पैदा हुई। इराक़ पर अमरीकी हमले के नतीजे में ख़लीज के ममालिक से पाकिस्तानियों का इनखला हुआ और एक बड़ी तादाद में बैरून मुल्क काम करने वाले जो लोग थे वो पाकिस्तान वापस आ गए। अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले के नतीजे में पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन दिगरगू होते चले गए। खुदकुश हमलों और अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मुल्क में तवानाई के बहरान यानी कि लोड शेडिंग के नतीजे में जहाँ सरमायाकारों ने अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करना शुरू कर दिया, वहीं काम करने के काबिल लोगों की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही है। इन अफराद में ख़ास तौर पर तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार लोगों का इनखला एक बहुत बड़ा कौमी नुकसान है। हमारे यहाँ अगर कोई ज़हीन बंदा है, अगर कोई पढ़ लिख जाता है तो उसकी प्रेफरेंस यही होती है कि चूँकि यहाँ हमारे पास इतने चांसेस नहीं हैं तो मैं बाहर चला जाऊँ, वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा पे किया जाता है। तो जब हमारे तरबियत याफ्ता और पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे यहाँ से ज़हानत का इनखला हो गया है। फिर है मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल। तो वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर टेक्नोलॉजी और अच्छी से अच्छी मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी रफ्तार से मेहनत कशों की तलब कम हो रही है, जिसकी वजह से मुलाजमत के मौके कम हो रहे हैं और बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम है कि हमें पाकिस्तान के फ़ौरन बाद से लेकर आज तक हमारा मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। कभी कोई धरना देता है, कभी कोई धरना देता है। 5 मार्शल लॉ लग चुके हैं हमारे मुल्क में, तो एमरजेंसी लग जाती है। तो हमारा जो मुल्क है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। किसी को नहीं पता अगले पल में क्या हो जाएगा। पेपर्स हैं तो वो स्टूडेंट हैं, उनके पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं और इसी तरह से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसके अलावा जॉब्स की ये जो स्कैंडल्स आपके सामने आ रहे हैं कि पेपर लीक आउट हो गए, वो सारे सियासी अदम इस्तेहकाम में आ जाती हैं और हुकूमती पॉलिसियों में भी तसलसल बरकरार नहीं रहता। हड़तालों, मुज़ाहरों, जलसों जुलूसों का नतीजा रोज़गार के मौके में कमी की सूरत में निकलता है। ज़ाहिर बात है जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो जो लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। तो वो जो पाकिस्तानी हैं वो भी अपना सरमाया बाहर भेजते हैं और बाहर से जो लोग आके पाकिस्तान में कारोबार करते हैं वो भी अपना कारोबार बाहर शिफ्ट कर देते हैं। फिर मौसमी बेरोज़गारी है। मुल्क में बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो कि सारा साल काम नहीं करते, मौसम की तब्दीली के साथ ही काम करना बंद हो जाते हैं और उसमें काम करने वाले बेरोज़गारी का शिकार हो जाते हैं। जैसे बर्फ़ के कारखाने, गल्ला मंडियों में काम करने वाले लोग, कपास और गन्ने की फसल से वाबस्ता कारोबार और कारखाने वगैरह। कपास है तो कपास का मौसम होगा तो वो जो कारखाने हैं वो चलेंगे। उसके बाद जब वो कारखाने बंद हो जाएंगे तो उसमें जो लोग काम करते हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। गन्ना है तो जब गन्ने का सीज़न होगा तो तब बड़ा पीक पे काम होगा। उसके बाद जो है वो 4-5 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। अब है बेरोज़गारी का हल कि इसका हल किस तरह से किया जा सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ, जो मसाइल हैं उन्हीं को ही हल करना है ना हमने, तो बेरोज़गारी का मसला हल हो जाएगा। तो लिहाजा स्टेप बाय स्टेप जैसे आप उसके मसाइल याद करेंगे उन्हीं पॉइंट्स के साथ आप उसको हल लिखें कि आबादी की मुनासिब मनसूबाबंदी कीजिए। सबसे पहले हमने देखा था मसला कि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आबादी की मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए ताकि मुल्क में काम करने के काबिल अफराद की कमी ना होने पाए और ना ही बेरोज़गारी बढ़ती चली जाए। ऐसे जामे मनसूबाबंदी से मुराद ये है कि जैसे अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में चूँकि ये उनका स्लोगन था कि बच्चे 2 ही अच्छे वाला था, तो एकदम से उन्होंने अपनी आबादी इतनी कट डाउन कर दी कि नई जो ज़ाहिरी बात है, पहले अगर हर फैमिली के 5-5, 6-6 बच्चे थे, सडनली वो 2 पे शिफ्ट हो गए। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि 18+ यानी कि जो अफरादी क़ुव्वत में लोग शामिल हो रहे थे वो बहुत कम थे। ज़ाहिरी बात है जब आबादी कम हो जाती है तो लोग भी काम करने वाले कम हो जाते हैं। तो उस सूरत में क्या हुआ कि जो पेंशनर थे, जो 60+ लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे उन कंट्रीज़ में, और जो काम करने वाले लोग थे, नॉर्मली हमारे यहाँ जो पेंशन का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है, हमें यही लगता है कि हमारी तनख्वाह में से कटते जाते हैं और एट द एंड वो हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो यही है। लेकिन होता ऐसा नहीं है कि हुकूमत आपके पैसे संभाल के रखे और बाद में आपको ही दे, बल्कि वो ऐसा होता है कि जो एक्टिव लोग काम कर रहे होते हैं उनकी पे में से डिडक्ट होके जो पेंशनर्स होते हैं उन्हें पेंशन मिल रही होती है।
तो इसी तरह से जब काम करने वाले 20 लोग हों और पेंशनर जो हैं वो 40-50 हों, तो उस सूरत में उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो लिहाजा आबादी की मुनासिब मनसूबाबंदी करनी चाहिए। फिर सनती मनसूबाबंदी होनी चाहिए, यानी कि मौसमी बेरोज़गारी का ख़ात्मा करने के लिए सनतों को बाहम मरबूत करने की मनसूबाबंदी की जाए, ताकि लोग एक तरफ से फ़ारिग हों तो दूसरी तरफ में मशगूल हो जाए। मौसमी बेरोज़गारी जो होती है उसके लिए ज़रूरी है कि अगर बर्फ़ के कारखानों में काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसी जगह पे रोज़गार होना चाहिए जहाँ पे वो बर्फ़ के कारखाने बंद होने के बाद अपना काम कर सकें। और उसके बाद है दौलत की मुसावियाना तकसीम हो। मुल्क में ऐसी ठोस मनसूबाबंदी की ज़रूरत है वसाइल और दौलत का इर्तिकाज़ चंद हाथों में होने के बजाय दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो। तो इसको आप सरमायाकारी के कम मौक़े से ले सकते हैं कि अगर दौलत की मुनसिफाना तकसीम में अब देखें, हमारे यहाँ अमीर अमीर तर है, गरीब गरीब तर है। अमीरों के आप देखते हैं आए दिन स्कैंडल, शादियों पर इतने इतने लाख के लहंगे, इतने इतने लाख की डेकोरेशन, और जो गरीब बंदा है उसकी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें भी वो नहीं ख़रीद पाता। तो लिहाजा अगर दौलत की मुनसिफाना तकसीम होगी तो लोग बचतें ज़्यादा, अब जो अमीर है अगर वो बचतें करते हैं तो सियासी अदम इस्तेहकाम और इन तमाम चीज़ों की वजह से, हालात की वजह से वो अपना पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल कर देता है। तो पाकिस्तान में तो रहते हुए किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा ज़रूरी है कि जो हम दौलत की तकसीम मुसावियाना हो, ताकि हर कोई जो है वो अपने हिसाब से पैसे ख़र्च कर सके और तकसीम का अमल अच्छा हो और जो रोज़गार है उसके मौके बढ़े। फिर बचतों और सरमायाकारी में इजाफा, मुआशरे को सारिफ मुआशरा बनाने की बजाय काम करने की तरफ माइल किया जाए, यानी कि ख़र्च करने की बजाय ये कहा जाए कि आप काम करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सिर्फ ज़िंदगी की चमक दमक दिखाकर लोगों को फजूल खर्च और इसराफी की तरफ माइल करता है। ज़ाहिरी बात है, आप देखें एक ही वक्त में 5-6 चाय की पत्तियाँ तो उनकी लगातार ऐड आ रही, वाइटल ले लें, सुप्रीम ले लें, लिप्टन ले लें, और शैम्पू हैं तो वो फ़ौरन से आ रहे हैं, एक के बाद एक पेंटीन ले लें, लाइफ बॉय ले लें, हेड एंड शोल्डर ले लें, डव ले लें। तो वो सारी जो है वो हमें ये नहीं तरजीह दी, हमें ये नहीं इस बात की तलकीन की जाती कि काम करें। बस यही कहा जाता है कि आप हमारी चीज़ें ख़रीदें, बस ख़रीदते चले जाएं, फजूल खर्ची करते चले जाएं, हमें फ़ायदा हो। लोगों को ये बताना चाहिए कि आप फजूल खर्ची नहीं करें बल्कि बचत करें, ताकि इसके ज़रिए सरमायाकारी में इजाफा हो, रोज़गार के नए मौके पैदा हों। और फिर नए मनसूबों पर काम हो। मुल्क में नए डैम और सड़कों की तामीर की ज़रूरत है। इस तरह लोगों को रहने सहने के लिए मकानात की ज़रूरत होती है। हालिया ज़लज़ला के तबाहशुदा इलाक़ों में मरम्मत और तामीर की ज़रूरत है, और इन सब मनसूबों के ज़रिए रोज़गार के नए मौके पैदा किए जा सकते हैं और बेरोज़गारी पर काम हो सकता है। ज़ाहिरी बात है, जब नए मनसूबे शुरू करेंगे, अगर नए घर, नए शहर बनाना शुरू कर देंगे, डैम बनाना शुरू कर देंगे, तो उससे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आज आपका 9th चैप्टर मवासलात, ज़राए आमदोरफ्त और इंसानी ज़राए की तरक्की जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसके MCQs और उसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसके करने हैं, और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 चैप्टर जो है वो नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।